तो चलिए हमने 6 राशियों के बारे में बात कर ली, लेकिन अब कुछ सवाल। कई बार क्या होता है, लोग अपनी परेशानियों का हल चाहते हैं, उनके उपाय भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनको जाहिर करना नहीं चाहते। अब वो ऐसे में क्या क्या उपाय कर सकते हैं, हम इस शो के जरिए वो उपाय बता देते हैं ताकि वो जाहिर भी ना करें और उन तक उपाय भी पहुंच जाए। इस तरीके की रेमेडीज करें ताकि वो नेचुरल लगे, कुछ इस तरीके से कि आपको कोई भी अगर आपके घर में आता है तो उसे पता भी ना चले। नज़र के लिए रेमेडी करना चाहते हैं अगर आप, तो मोरपंख लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर में आपने गेस्ट लेके आने हैं, गेस्ट आने वाले हैं क्योंकि अभी त्योहार आएंगे, तो आप अपने घर के मेन डोर पे बांसुरी लगा दीजिए। लगेगा कि 8 पीस है। और जब हम आर्ट की बात करते हैं तो जो आर्ट है वो बहुत तरीके से हमारी मदद कर सकती है, बहुत ही अच्छे तरीके से रेमेडीज के फॉर्म में आप उन्हें यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके स्टाफ आपसे हैंडल नहीं होता है, आप एक बुल की पेंटिंग आप लगा सकते हैं, नंदी जी की पेंटिंग लगा सकते हैं। नंदी जी की पेंटिंग, क्योंकि इन्हें जो इस तरीके की रेमेडियल पेंटिंग्स होती हैं, इन्हें कॉस्मिक पेंटिंग कहा जाता है। तो हम अगर किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप एक कॉस्मिक आर्टिस्ट का यहाँ पे मदद ले सकते हैं और उनसे इस तरीके की पेंटिंग्स बनवा सकते हैं जिससे आप रेमेडीज कर पाएं। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं या कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, तो आप एक सूरज, उगते हुए सूरज की फोटो जिसमें पानी भी हो और सूरज की छाया पानी में पड़ती हो, क्योंकि इसमें हमने सारे एलिमेंट्स बैलेंस कर दिए। जहां वाटर होगा वहां क्लैरिटी होगी, जहां सूर्य होगा वहां फोकस बढ़ेगा। तो अगर हम इस तरीके की पेंटिंग बच्चे के कमरे में लगा दें तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम कोई रेमेडी कर रहे हैं, और हमारे बच्चे की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि हमारी आंखों से हम वो वाइब्स कंटिन्यूसली अट्रैक्ट करेंगे। कलर्स बहुत अच्छे तरीके से अगर हम यूज करते हैं तो भी हम बहुत सारी रेमेडीज कर सकते हैं। अच्छा, हम शुभ कामों की बात करें तो क्या होता है, हम अगर किसी शुभ काम की शुरुआत करते हैं तो स्वास्तिक बनाते हैं, इसका महत्व हम समझेंगे। तो स्वास्तिक को हमारे धर्म में, क्योंकि उसे गणेश जी से भी जोड़ा गया है और गणेश जी के बिना तो कोई शुभ कार्य शुरू ही नहीं हो सकता, तो इसीलिए जब भी हम किसी हिंदू पूजा की शुरुआत करते हैं, किसी भी यज्ञ की, हवन की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हम स्वास्तिक से शुरुआत करते हैं, क्योंकि वहाँ पे चारों वेदों की बात हो गई, जो हमारी 4 पैटर्न में लाइफ को डिवाइड किया गया है। गृहस्थ जीवन है जिस तरीके से, वैसे ही उस पैटर्न को हर चीज में डिवीजन किया गया है। तो इसीलिए स्वास्तिक की हमारे धर्म में तो बहुत ज्यादा मान्यता है। अच्छा, अक्सर हम पूजा जब करते हैं तो स्वास्थ्य की हमने बात कर ली, लेकिन आसन बिछाकर हम बैठते हैं, कई बार ऐसा होता है, इसका महत्व समझेंगे हम। अब देखिए, ये जो आसन की अगर हम बात करते हैं तो ये आप किसी भी धर्म की बात कर ले, आसन हम हर धर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम हिंदू धर्म में भी बात करें तो बहुत जगह हम चौकी का इस्तेमाल करते हैं या हम कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम अगर किस तरीके की पूजा कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप कोई तप कर रहे हैं तो आपको ग्राउंडेड रहना, तब आपको जमीन से जुड़े रहना तब जरूरी होता है। जो भी पहले हमने देखा तो नहीं है, लेकिन जब भी हम किसी मूवी में या कभी भी हम किसी तरीके से देखते हैं तो जो भी तप कर रहे होते हैं ऋषि मुनि, वो जमीन से जुड़े होते हैं, क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड रहना चाहते हैं। हम पूजा कर रहे हैं या हम कोई भी अगर हवन करते हैं या कुछ भी इस तरीके की पूजा करते हैं तो हम किसी कार्य की वजह से कर रहे हैं, कोई चीज हम पाना चाहते हैं। तो आसन होना बहुत जरूरी है। आसन से आपके जो भी एनर्जी आप ले रहे हैं तो वो आपकी बॉडी में इंटैक्ट रहना जरूरी है। अच्छा, जब हम मंदिर की बात करते हैं, क्योंकि पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने मंदिर को लेकर बात की, अब आसन हम जब जमीन पर लगा रहे हैं, लोग जमीन पर मंदिर भी लगा लेते हैं कई बार, तो उसको कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं, वो बताइए। जमीन पे मंदिर कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम और भगवान सेम लेवल पे कभी भी नहीं हो सकते। हमें हमेशा भगवान को खुद से, अगर आपके पास इस तरीके का कोई अरेंजमेंट नहीं है कि आप उन्हें टेबल पे या किसी स्टैंड पे उनके आप बिठा पाएं, तो आप चाहे एक छोटे से लकड़ी के टेबल पे या जो भी आपके पास अरेंजमेंट हो, लेकिन फ्लोर से, जमीन से थोड़ा सा ऊपर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा, अगर हम कोई खास तरीके की पूजा करते हैं या नवरात्र करते हैं तो बहुत लोग उन दिनों में जमीन पे सोते हैं, गद्दा बिछा के या चादर बिछा के नीचे सोते हैं, क्योंकि अगर आप
कोई भी विधि विधान से पूजा कर रहे हैं तो आपके लेवल्स थोड़े अलग होना तो जरूरी है। निश्चित तौर पर। चलिए आगे बढ़ेंगे और जो बची हुई राशियां हैं, जातक इंतजार कर रहे हैं, उनका राशिफल भी आप बता दें। तो अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। परिवार की जिम्मेदारियां अच्छे से निभा पाएंगे। परिजनों से पुराने मतभेद भी आज के दिन दूर हो सकते हैं। बच्चों को भी पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बिजनेस में जो लोग हैं उन्हें नए पार्टनर भी मिल सकते हैं। जो लोग जॉब में हैं आपके प्रोजेक्ट को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। योगा और मेडिटेशन से सेहत को राहत मिलेगी। आज के दिन को और खास बनाने के लिए श्री शनि स्तोत्र का पाठ सुबह शाम करें। शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग लाल। वृश्चिक राशि, अपनी किसी नेगेटिव आदत को छोड़ने का संकल्प करें। कहीं भी वाद विवाद करने से बचना है आपको। समाज में मान सम्मान में बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है। आज खर्च बढ़ सकते हैं। ऑफिस में कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। आज के दिन को खास बनाने के लिए हनुमान जी को घी का दीपक दिखाएं। शुभ अंक रहेगा 4, शुभ रंग बादामी। धनु राशि, मेहनत के दुगने फल मिलेंगे आपको। छात्र अपने करियर के प्रति गंभीर रहें। कुछ लोग आपका बुरा सोचेंगे लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं भी उधार देने से पहले सोच समझ के दें। नए काम को शुरू करने के लिए आज का दिन काफी शुभ है। जल में तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ दें, दिन को और बेहतर बना पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग बैंगनी। मकर राशि, आज के दिन आप कोई महंगी चीज खरीद सकते हैं। दोस्तों में अनबन हो सकती है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत। किसी की गलत सलाह नहीं लेनी है। बिजनेस में नए बदलाव करेंगे। आज के दिन जमीन खरीदने के भी योग बन रहे हैं। परिवार के साथ मौज मस्ती में समय बीतेगा। दिन को बेहतर बनाने के लिए काले तिल और उड़द की दाल का दान करें। शुभ अंक रहेगा 9, शुभ रंग सफेद। कुंभ राशि, घर के बड़ों की मदद से काम आराम से होंगे। किसी धार्मिक स्थल पर जाने का मौका भी मिल सकता है। किसी डील फाइनल होने से पहले शेयर ना करें। जॉब में दूसरे ऑप्शन भी मिल सकते हैं। जो भी लोग सिंगल हैं आज उन्हें पार्टनर मिल सकता है। दिन को बेहतर बनाने के लिए शनि देव के दर्शन करें और उन्हें तेल चढ़ाएं। शुभ अंक 5, शुभ रंग ऑरेंज। मीन राशि, मानसिक तनाव से आज आपको राहत मिलेगी। घर में सुखद और शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। सेहत में कोई एलर्जी परेशान कर सकती है। आज कोई भी यात्रा करने से आपको बचना है। लोग आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं, थोड़ा संभल कर। अपने आइडिया को सबके साथ शेयर ना करें। दिन की प्रॉब्लम से बचने के लिए गणेश स्तोत्र का पाठ करें और पीपल को जल दें। शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग पीला। चलिए सभी राशियों के बारे में बात कर लिया। अब एक बहुत ही इजी सा सवाल, या फिर हम दर्शकों की दर्शक चाहते हैं उस सवाल का जवाब जानना। अक्सर क्या होता है, बर्थडे मनाते हैं लेकिन लोगों को नहीं पता होता कि उस दिन को और अच्छा बनाने के लिए, खुशियों से भरने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो जिन जिन लोगों के बर्थडेज आ रहे हैं उनके लिए ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या क्या उपाय कर सकते हैं अपने बर्थडे को इम्पोर्टेंट और अच्छा खुशियों से भरने के लिए। जी, सबसे पहले तो जिन भी लोगों का आज बर्थडे है उनको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। इसके साथ ही अगर आपका बर्थडे आने वाला है या आज है, या कोई आपकी फैमिली में ऐसे लोग हैं जिनका बर्थडे आने वाला है, बर्थडे के दिन की शुरुआत भगवान से पहले आपको गुरु के साथ करनी चाहिए। जो भी जिनको भी आप गुरु मानते हैं, बर्थडे पे गुरु को एक थैंक यू, ग्रैटिट्यूड देना बहुत ज़रूरी है। गुरु, अगर आप किसी गुरु को फॉलो करते हैं, आपके कोई गुरु हैं, क्योंकि जो भी आपके बर्थडे वाली रेमेडीज हैं वो गुरु की पूजा के बिना अधूरी है। उसके बाद अगर आप बर्थडे के दिन कोई भी दान करते हैं, आप अपने वेट के अनुसार, जिसे हम कहते हैं तुला दान, अगर आप तुला दान करते हैं तो आपकी लाइफ में आने वाली समस्याएं बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं। और अगर आपका बर्थडे शनिवार के दिन आ रहा है तो आप तुला दान सतनाजा का कर सकते हैं, जब 7 अनाज मिक्स करते हैं और दान करते हैं। तो आपका जितना भी वेट है उतना आप दान करें। अगर आपको लगता है हेल्थ रिलेटेड आपको किसी भी तरीके की परेशानियां आ रही हैं तो आप गौशाला जाके दान कर सकते हैं। इससे आपकी आगे जो लाइफ है, जो आपके बर्थडे के बाद जो नया आपका एक स्टार्ट हो रहा है लाइफ की, उसमें आपको फायदे होंगे। चलिए, अच्छा हम
दिन की शुरुआत की बात करें, क्योंकि अक्सर क्या होता है हम शुरुआत करते हैं नहाए पूजा की, लेकिन बेहतर बनाने के लिए अब कुछ लोग पूजा तो करते हैं, कहते हैं सभी भगवान एक बराबर हैं और मैं भी खुद मानती हूँ, लेकिन किस भगवान की पूजा करें कि दिन और अच्छा जाए, शुभ जाए? सबसे पहले जब हम दिन की शुरुआत की बात करते हैं तो अगर आप अपने घर में से गाय की रोटी निकालते हैं तो क्योंकि बोला गया है कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास है, तो अगर आप अपने दिन की शुरुआत गाय की रोटी से करते हैं तो ये बहुत ज्यादा शुभ है। अगर हम भगवान की बात करें तो आप गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी की पूजा से शुरुआत करें और जिस भी भगवान को आप मानते हैं भगवान, क्योंकि हमें एक कनेक्शन की बात होती है, किसी को शिव जी में कनेक्शन मिलता है, किसी को कृष्ण जी में और किसी को शेरावाली माँ में, जिसके साथ भी आप कनेक्टेड फील करें उनको आप जरूर बोलें कि आज मैं दिन की शुरुआत करने जा रहा हूँ, पूरा दिन मेरा आपने संभालना है। ऐसे बोल के आप अगर अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपके दिन में कम प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, अक्सर क्या होता है छोटे बच्चे सो रहे हैं, रात में अचानक से उठकर रोने लग जाते हैं या फिर किसी तरह से परेशान करने लग जाते हैं, तो क्या कारण होते हैं और क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, बच्चे अगर छोटे हैं तो बहुत बार डर जाते हैं, ऐसे सपने देख लेते हैं, बहुत बार हमारे बच्चे इतने प्यारे होते हैं उन्हें नजर लग जाती है। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा रात को डरता है, सोते सोते उठ जाता है, तो हनुमान जी का शाबर मंत्र अगर आप उन्हें सुना जब आप सुला रहे हैं तब आप सुना दें उन्हें, या फिर अगर वो डर के उठ रहा है या सपने में सोते सोते डर रहा है तो उनके कान के पास आप धीमी आवाज में वो प्ले कर दें, तो इससे बच्चे का डर दूर होता है। क्योंकि अगर आप शाबर मंत्र को ध्यान से सुनेंगे तो वो एक तरीके का रक्षा मंत्र है। और अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी भी तरीके की कोई नेगेटिविटी है, बहुत लोगों को आजकल जादू टोना या किसी भी तरीके की कोई बाधा है, तो भी आप सुन सकते हैं, इसमें भी बहुत फायदा होता है। अगला सवाल, हम घर में जैसे एक्सीडेंट्स होते हैं आए दिन, कभी कभी छोटी मोटी चोट भी लग जाती है, कभी कभी बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, क्या कारण होते हैं और क्या उपाय कर सकते हैं? अगर हम अभी जो समय चल रहा है अगर हम इसकी बात करें तो अभी शनि का समय चल रहा है। आप देखेंगे कि बहुत लोगों को आसपास बहुत लोग बीमार चल रहे हैं, बहुत लोगों को कुछ ना कुछ चोट, चाहे वो छोटी छोटी चीजें हो, सीधे सीधे चलते चलते भी कहीं ना कहीं लग जाती है, खून निकलने लगता है। तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा इस तरीके की परेशानी आ रही है तो शनि देव के आप बस पैर पकड़ लीजिए, शनि देव की पूजा कीजिए। हनुमान जी की पूजा से एक्सीडेंट्स, अगर आपको लगता है कि किसी भी तरीके से, बहुत बार हम किसी पंडित जी को अपनी कुंडली दिखाते हैं तो वो हमें अलर्ट कर देते हैं, हमें एक वार्निंग दे देते हैं कि आपका एक्सीडेंट होने की संभावना है, तो आपको ध्यान रखना है। तो जो हनुमान जी जो वो इस आपको पता होगा कि हनुमान जी संजीवनी लेने गए थे, तो जब वो संजीवनी लेने जा रहे हैं, जो वो फ्लाइंग पोजीशन है उनकी, ऑरेंज कलर की बहुत सारी ऐसी मूर्ति आपको मार्केट में इजीली मिल जाती है, तो अपनी कार पे या अगर आप बाइक भी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, तो आप उसमें वो हैंग कर सकते हैं, उन्हें टांग सकते हैं लाल रंग की मौली के साथ। तो इस सिंपल रेमेडी से आपकी किसी भी तरीके की दुर्घटना आप टाल सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है और वो रिकवरी मोड पे नहीं आ पा रहे हैं, आप रिकवरी होना अभी शुरू हुई है, जल्दी रिकवरी हो, तो हनुमान जी की, जिसमें उन्होंने संजीवनी पर्वत उठाया हुआ है जब वो मेडिसिन लेके वापस आ रहे हैं, तो वो आप अपने घर में जो भी बीमार है उस कमरे में आप लगा दीजिए, आप देखेंगे कि जल्दी रिकवरी शुरू हो जाएगी। अच्छा, अक्सर ना घर में नेगेटिविटी महसूस होती है लोगों को, कुछ भी काम कर रहे हैं नेगेटिव एहसास आ रहे हैं या फिर कुछ अकेले रहने में लोगों को डर लगता है, तो ये क्यों होता है, क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको अगर नेगेटिविटी महसूस हो रही है तो आपको एक चीज पे बहुत ध्यान देना है, आपके घर में सूर्य की किरणें अच्छे से आए। अगर आपको लगता है नहीं आ पा रही, इस तरीके से घर है, तो लाइट्स, प्रॉपर लाइट्स होना जरूरी है। जहां भी डलनेस होगी, डार्कनेस होगी, वहां पे एनर्जीज बहुत ज्यादा लो हो जाती हैं। और अगर आपको नेगेटिविटी लाइट्स के बावजूद भी महसूस हो रही है तो बहुत सिंपल रेमेडीज हैं, बहुत चीजें आप यूज कर सकते हैं। गूगल के कप, क्योंकि पहले तो हम लोग एक गाय का गोबर लेते थे और उसके ऊपर कपूर डाल के, तब के तरीके बहुत अलग थे और उसका धुआं हम लोग घर में देते थे। आज के समय में सारी चीजें मार्केट में इजीली मिल जाती हैं, गूगल के कप्स आते हैं, गूगल की धूप आती है, आप वो इस्तेमाल करते हैं तो घर की नेगेटिविटी जाती है। अगर हम असेंशियल ऑयल्स की बात करें, अगर आप लैवेंडर
ऑयल यूज करते हैं किसी भी डिफ्यूजर में तो भी नेगेटिविटी जाती है। आप घर के पोछे में नमक सिर्फ शनिवार के दिन यूज करें, बाकी दिन अगर आप यूज करते हैं तो नेगेटिविटी तो जाती है, साथ ही लक्ष्मी भी जाती है। शुक्रवार को, खास तौर पे शुक्रवार को और गुरुवार को नमक का पोछा बिल्कुल ना लगाएं। हमने एसेंशियल ऑयल्स को लेकर बात की, जैसे कि आपने बताया कि लेवेंडर ऑयल हो गया। नॉर्मली हम कौन कौन से ऐसे एसेंशियल ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं कि मान लीजिए घर में नेगेटिविटी हो या फिर लक्ष्मी आगमन हो या फिर लव लाइफ को शांत करना हो, कुछ ऐसे उपाय हम दर्शकों को बता सकते हैं? जी बिल्कुल, असेंशियल ऑयल्स की अपनी ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ करते हैं और पॉजिटिविटी और रेमेडीज़ के पॉइंट से भी आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अगर जैसे आपने बोला कि लक्ष्मी आगमन के लिए, तो लक्ष्मी जी को खुशबू और साफ सफाई दोनों ही बहुत प्यारी हैं। तो आपके घर के जो दहलीज है जहाँ से एंट्री होती है, सबसे पहले तो वो साफ होनी चाहिए, वरना जितनी रेमेडीज कर लीजिए लक्ष्मी जी नहीं आएंगी। साफ में अगर आप कोई भी फ्लोरल फ्रेग्रेंस वहाँ लगाते हैं, आप रोज की फ्रेग्रेंस लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। और अगर आपको पता है कि बीमारियों में एसेंशियल ऑयल्स कितने इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग बोलते हैं कि उन्हें आजकल सर दर्द, माइग्रेन की परेशानी रहती है। अगर ऐसे में आप पेपरमिंट ऑयल थोड़ा सा आप अपने हाथ पे लगा लें या आप अपने इस पॉइंट पे लगा लें तो वो बहुत फायदा देता है। बहुत हल्का एक एक ड्रॉप पे आप यहाँ लगाते हैं और आप उसे रब कर लीजिए, वो बहुत फायदा देते हैं। और अगर मैं बात करूं कि घर में सुख शांति बनी रहे या फिर जो कपल्स हैं उनको शांति मिले, झगड़े ना हो, तो इसमें भी कोई हम एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हैं? जब भी हम नेगेटिविटी की बात करेंगे और मूड अपलिफ्टमेंट की बात करेंगे तब आप ऑरेंज एसेंशियल ऑयल यूज़ करते हैं, जोजोबा आप यूज़ कर सकते हैं, तो इससे आपका मूड अपलिफ्ट हो जाता है। आप बेहतर महसूस करेंगे, जो एनर्जी है आपके घर की वो भी बेहतर होती है। ऐसे में अगर आपको लगता है किसी तरीके की नज़र आपको लगी है तो आप पेपरमिंट का यूज़ कर सकते हैं या टी ट्री ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप कॉटन की बॉल्स पे आप एसेंशियल ऑयल लगा के लैवेंडर, ऑरेंज, पेपरमिंट, टी ट्री, इनका कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं और आप कॉटन की बॉल्स पे यूज़ करके आप अपने घर में कहीं भी रख दीजिए। आप देखेंगे आप 2-3 घंटे में, क्योंकि ये बहुत जल्दी आपका मूड अपलिफ्ट करता है, आप देखेंगे 2-3 घंटे में ही आप बेहतर महसूस करने लगेंगे। बहुत शुक्रिया सृष्टिका जी ये महत्वपूर्ण उपाय बताने के लिए। तो उम्मीद ये करते हैं ये उपाय अपना के आप अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। फिलहाल गुड लक में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।